इन आंसुओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कैसा दौर देखा है। सदन में रोने से लेकर यूपी की सियासत में दहाड़ने तक का सफर बहुत ही संघर्षशील है। योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी को लेकर कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। योगी आदित्यनाथ पूरे देश में हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति इस वक्त योगी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी जैसे लोग योगी को आंख दिखाते थे। एक ऐसा भी वक्त था जहां आप हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात नहीं रख सकते थे। लेकिन ऐसे भी वक्त में योगी शेर की तरह दहाड़ते दिखे। योगी हमेशा धारा के विपरीत रहे। योगी ही वो नेता हैं जिन्होंने लव जिहाद के मामले को प्रमुखता से उठाया। अब सबसे बड़ा सवाल, योगी ने ये सब बिना डर और भय के कैसे कर लिया? योगी ये सब करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि पूरे हिंदुओं का उन्हें अपार समर्थन मिला। सरकारों ने योगी को मरवाने, जेल भिजवाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ श्री राम खड़े हों उसका लंका दहन कोई नहीं कर सकता है। जैसे तैसे गिरते संभलते योगी आदित्यनाथ अपने आप को हर मुश्किल से निकालते रहे। और फिर आती है वो घड़ी जिसका हिंदुओं को बेसब्री से इंतजार था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और सारे जिहादी मानसिकता के लोग बिल में घुस जाते हैं। अपराधियों की नानी मर जाती है, भ्रष्टाचारियों की नींद ही गायब हो जाती है। योगी आदित्यनाथ को अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। उनके पास कोई बेटा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके पास भाई तो है, लेकिन योगी उसे मंत्री नहीं बनाएंगे। योगी के परिवार से राजनीति में दूर दूर तक कोई नहीं है। हमें धर्म परिवर्तन करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। 4 दिन के बाद फिर वही होगा। क्या कर रहे हैं? जिसको माँ कहते हैं उसी को बेच रहे हैं। हलाला करा के उसको बेच नहीं रहे हैं। सही बात। क्या यही है? जब हम जिससे पैदा हुए उसी के साथ ही करें। जानवर जैसा कर्तव्य कर रहे हैं। जानवर भी जिससे पैदा होता है उसी के ऊपर चढ़ता है। वही कर्म ये लोग करा रहे हैं। क्या है ये सब? ऐसे धर्म में हमें जाना नहीं है। मैं गायत्री परिवार से हूँ। क्या कहेंगे हिंदू धर्म के बारे में आप? हिंदू धर्म के बारे में हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। रही बात है कि लुच्चे लफंगे तो हर जात में हैं, हर घर में हैं। आज हर घर में रावण बसा हुआ है और रावण जो है सबका सत्यानाश कर रहे हैं। बोलेंगे हमें नरेंद्र मोदी से जातिवाद का नहीं लेना देना है। हम ब्राह्मण हैं। नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है। लेकिन रही बात की जो देश की तरफ सबसे पहली राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? ये शायद 7 जन्म लेने के बाद टक्कर देने की कोशिश करेंगे ये राहुल गांधी। हाँ, वो तो कह रहे हैं अगली बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो प्रधानमंत्री पहले से ही बन चुके हैं, पैदा नहीं हुए थे जब से। कैसे? पप्पू है ना, उनका नाम है पप्पू रख दिया गया है। जिसको बोलने की तमीज नहीं है। जिस प्रधानमंत्री पद के लिए तुम लड़ रहे हो उसी प्रधानमंत्री को कुर्सी के लिए गाली दे रहे हो। तुम देश के लिए कर क्या सकते हो? जिस कुर्सी के लिए तुम लड़ रहे हो, हमें प्रधानमंत्री बनना है, उसी कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को तुम गाली दे रहे हो। तुम अपने आप को गाली नहीं दे रहे हो। कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती? नहीं करेगी, कभी नहीं होगा। कारण इसके पीछे उसका जातिवाद। और पप्पू जब तक रहेगा, सोनिया जब तक रहेगी तब तक नहीं होगा। ये लोग घर में बैठ करके भाषण देते हैं। घर में बैठ करके भाषण देने से नहीं होगा। अगर किसान अगर घर में बैठ करके और कॉपी किताब लेकर के उसके ऊपर हल चलाए तो उसके घर में खाना नहीं जाएगा। अगर वो खेतों में हल चलाएगा तो उसके घर में खाना जाएगा। तो अपने घर में बैठ करके कलम चला रहे हैं। अपने घर में बैठने से नहीं है। भैंस का दूध पीना है तो भैंस बनो। गरीबों के बारे में क्या कहेंगे? गरीबों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं इन लोगों ने कभी। हम भी तो गरीब थी झेले आए हैं। 65 वर्ष की उम्र हो गई। बहुत कुछ देखा है। दारू की बोतल लेकर के राण नचा रहे थे, वो भूल गए। जब पेपर में आउट हुआ था कि लाडला बिगड़ गया, ये रीडिंग हमें याद है। सैफई महोत्सव क्या इसीलिए इन्हें हमें मुख्यमंत्री बनाया था? हमने भी वोट दिया था इनको। ये तो कहते हैं हमने जितना 5 साल में किया योगी आदित्यनाथ उतना 25 साल में नहीं कर पाएंगे। तो सही है ये? 70 साल में तो जितना कांग्रेस ने किया उतना कोई नहीं कर पाएगा।
गुलाम का गुलाम ही रह गया। हिंदुस्तान आज तक आज़ाद नहीं हुआ। कश्मीर को आज़ाद किया तभी उसको गुलाम बनाने के लिए फिर से तवाइश कर रही है कांग्रेस सरकार हमारी। कांग्रेस के बारे में क्या कहें, कितनी बची है कांग्रेस देश में? कांग्रेस नेस्तनाबूद हो चुकी है और रह नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग जातिवाद पे नहीं जाएंगे। जो काम करेगा हम उसके लिए हैं, जो काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। काम कौन कर रहा है पंडित जी? काम तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हाँ, योगी के बारे में आप क्या कहेंगे? योगी के बारे में भी अभी इनको 5 वर्ष और रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए 5 वर्ष? इसलिए कि यहाँ का सुधार तभी होगा। हाँ, 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक तो जो पीछे वाला था वही पाट रहे हैं। हाँ, पीछे वाला जो कुछ छोड़ करके गया था वही पाट रहे। 5 वर्ष तो वही पाटने में लग गया। हाँ, अब आगे का जो करेंगे, 5 वर्ष का और उन्हें और समय दिया जाए, फिर आगे के बारे में भी वो सोचेंगे और करेंगे इसके बारे में। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई है नहीं। अगर माना जाए तो भगवान का अवतार इन्हें भी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान कहीं से आते नहीं हैं, हमारे आपके बीच में हैं। जो निष्पक्ष जांच कराता है, निष्पक्ष काम करता है, ऐसे आदमी को ही भगवान कहा जाता है। योगी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो जातिवाद और धर्म के नाम पर काम करते हैं। ये गलत काम है। योगी ने कभी जातिवाद नहीं किया। अगर जातिवाद करते तो उनकी बहन आज भी माला फूल बेच रहे, उसको करोड़ों रुपया दे दिए होते। तो जातिवाद परिवारवाद नहीं बाप है। मर गया, हाँ, दुनिया को छोड़ करके अपने बाप का कंधा देने के लिए जाते, लेकिन नहीं गए। उन्हें देश प्यारा है, हमें देश प्यारा है। सबसे पहले हमें देश चाहिए, देश के बाद हम हैं। मतलब योगी के दिमाग में परिवारवाद नहीं है? नहीं है। कौन है जो परिवारवाद करता है अपने प्रदेश में? ये तो कांग्रेस है और अखिलेश सरकार है। कि बाप भी ये- मुख्यमंत्री, फिर हाँ, बेटा सब मुख्यमंत्री, कुछ। फिर उनका बेटा मुख्यमंत्री। पेट में बच्चा पैदा होने वाला है, उसके नाम पे भी मुख्यमंत्री पद का रख दिया जाता है कि ये भी मुख्यमंत्री होगा। हम लोग गरीब जातिवाद नहीं घर का देखते। लड़का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? नहीं, वो नहीं हो सकता। और भी तो गरीब हैं यादव, चाहे और नहीं है गरीब यादव, उनको क्यों नहीं बनाते हो चुन करके? हमें तकलीफ नहीं है। कोई यादव है, यादव के अपने घर का कर रहे हैं। और भी तो यादव हैं, उनसे शिक्षित हैं। क्या वही एक रह गए हैं? उनको क्यों नहीं बनाते? परिवारवाद है, समस्या परिवारवाद है। क्या अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री दोबारा बन सकते हैं 2022 में? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों पंडित जी? ऐसा ही जो कर रहे हैं। राम मंदिर के बारे में जितना बोला इन्होंने, वो सब कुछ मिला जुला करके इनके बस की बात नहीं है राज करना है। और हम लोग वोट नहीं देंगे। एक बात और सुन लीजिए कि जहाँ तक है वहाँ तक ब्राह्मण जहाँ रहेंगे वही पार्टी राज करेगी। दूसरी पार्टी कोई राज करने नहीं पाएगी। कर रहे हैं, कहते हैं ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणों को छोड़ रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, जगह जगह उनको गालियों से अपमानित किया जाता है। ऐसा क्यों? जहाँ इनका मोहल्ला देखो, जहाँ इनकी बस्ती देखो, वहाँ गंदगी भरपूर पड़ी है। क्या तुम इंसान हो? नहीं हो। तुम नहीं रहते हो। हमारे गांव में देखिए रास्ता बंद कर दिया है, रास्ते पे पशु बांधते हैं।